स्टूडेंट्स, आज बेटे हमारा टॉपिक पहला तो डिफ्यूजन वाला जो सिंपल सा ही है, लेकिन क्योंकि 2 मार्क्स का आता है इसलिए हमें लेना तो सीरियस ही पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या है। ये असल में मिक्सिंग है बेटे, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, गैसेस का मिक्स हो जाना, और ये एस्केप ऑफ भाग जाना, निकल जाना ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये किसी होल में से, सुराख में से गैस के चले जाने को हम कहते हैं कि ये एफ्यूजन हो गई। ठीक है बेटे, अब हम इसको डिफाइन भी जरा बेहतर अंदाज में कर लेते हैं। द प्रोसेस, द स्पॉन्टेनियस, खुद को कहते हैं बेटे spontaneous intermixing of, spontaneous intermixing of gases, molecule to form homogeneous mixture, ताकि एक शक्ल सूरत वाला मिक्सचर बना लें। हमारी एयर में मिक्सचर है ना बेटे, मिक्सचर बना लें, उसका नाम, उसका नेम हम डिफ्यूजन रखते हैं, उसका नेम हम डिफ्यूजन रखते हैं। ये डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, स्पॉन्टेनियस खुद को, इंटरमिंगलिंग, मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करना हो तो इंटरमिंगलिंग भी कर सकते हैं, और गैसेस मॉलिक्यूल वो भी मिक्सिंग है बेटे, लेकिन लफ्ज ज़रा मुश्किल हो जाएगा, करना चाहें वो भी कर सकते हो। द एस्केप ऑफ, निकल जाना, ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल्स का निकल जाना, वन बाय वन, एक एक करके, थ्रू एन ओपनिंग, एक ओपनिंग में से, सुराख में से, होल क्या लेना, HOLE होल, ज़्यादा बेटे छोटा लफ्ज़ है, होल भी कर सकते हो। थ्रू एन ओपनिंग, वन बाय वन, थ्रू एन ओपनिंग, विदाउट कोलिजन, बगैर कोलिजन, टकराए बगैर, इज गार्ड, ओपनिंग में से निकलना, विदाउट कोलिजन, इज गार्ड, उसका नाम बेटे हम रखते हैं दैट इज एफ्यूजन, उसे एफ्यूजन कहते हैं। बहुत सादा बात करनी हो तो आपने कहना उंडेलना, उंडेलना नहीं सुना लफ्ज़ बेटे, तो वो उसको भी हम कहते हैं दैट इज, या बेटे एफ्यूजन। ये कैसा है, इट इज टू वे प्रोसेस, ये दो तरफा अमल है, टू वे प्रोसेस है। अगर राइट साइड पे वो गैस है तो लेफ्ट को चल पड़ेगी खुद ही, लेफ्ट वाली गैस है तो वो किधर चल पड़ेगी, राइट को चल पड़ेगी, खुद ही चल पड़ेगी, मिक्स हो जाएगी, टू वे प्रोसेस। ये कैसा है, इट इज वन वे प्रोसेस, ये वन वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस है। इसका मतलब है किधर से किधर जाता है, हाई पी प्रेशर से, बताना जरूरी नहीं है एग्जामिनर को, वैसे हम सीख रहे हैं, टू लो प्रेशर की तरफ जाता है। कहाँ से बेटे, थ्रू ए होल, एक सुराख में से, एक बेटे होल में से, पेंचर में से, जैसे टायर पेंचर हो जाता है तो फिर गैस बाहर निकल जाती है, तो वो भी एफ्यूजन के जुमरे में आता है। गैस का सिलेंडर लीक हो रहा है तो बेटे वो भी एफ्यूजन हो रही है, कहीं से ज़्यादा निकल रही है ना गैस, और अगर उसकी स्मेल गैस की हम तक पहुंचती है तो वो हवा में से होकर आती है, वो कौन है, वो बेटे डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग हो गई। और बेटे इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट है, द अल्टीमेट रिजल्ट, जो अल्टीमेट रिजल्ट है, अल्टीमेट लास्ट बेटे, लास्ट अल्टीमेट रिजल्ट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। आखिरी मंजर जो आपकी आएगी वो होमोजीनियस मिक्सचर है। परफ्यूम कमरे में थोड़ा सा छिड़काया, पूरे कमरे में स्प्रेड हो गई परफ्यूम की खुशबू जो थी, वो डिफ्यूजन हुई है बेटे, वो क्या हो गया, डिफ्यूजन। गार्डन के पास से आप गुजरे तो
तो बेटे फूलों की खुशबू आई है, तो वो खुशबू हम तक कैसे पहुंच गई, हमारे जो नाक के सेंसर हैं उस तक कैसे पहुंची है, तो बेटे वो पहुंची है डिफ्यूज हो के हम तक पहुंची। इसका मतलब ये खुशबू या बू वो तो पसंद हो तो खुशबू, अगर ना पसंद वही चीज़ हो तो हम कहते हैं दैट इज बू। उसको क्या कहते हैं बेटे, वो हम कहते हैं कि वो अनहेल्दी ऑर्डर है जी, ये हमें डिसएग्रीबल ऑर्डर है जी, हमें पसंद नहीं है जी। उसको फिर जिसको हम पसंद नहीं करते उसे बू कहना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। और इसका अल्टीमेट क्या है बेटे, द अल्टीमेट रिजल्ट बेटे, आखिरी रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट इज बैलेंसिंग ऑफ प्रेशर। अल्टीमेट बेटे जो रिजल्ट होगा वो बैलेंसिंग ऑफ प्रेशर होगा, प्रेशर की बैलेंसिंग होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल बेटे देखते हैं। एग्जाम्पल में एक दो चीजें आपने बेटे चेक कर लेनी है, तवज्जो करिए बेटे। स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम वेपर्स, परफ्यूम वाले वेपर्स को आप फैल जाना, परफ्यूम वेपर्स का फैल जाना किसमें बेटे, इन रूम के अंदर क्या है बेटे, इसकी डिफ्यूजन की एग्जांपल, ये डिफ्यूजन की एग्जांपल है। पहली एग्जांपल हो गई। और बेटे मिक्सिंग हल हो जाना, मिक्सिंग ऑफ NO2 गैस, ब्राउन गैस होती है, NO2 गैस इन ऑक्सीजन कलरलेस होती है, टू फॉर्म लाइट ब्राउन, येलो सी भी होती है, इसको येलो रेडिश ब्राउन भी कहते हैं, इसको येलो भी कहते हैं, रेडिश ब्राउन और येलो भी इसको कहा जाता है। रेडिश ब्राउन और कौन सा मैं कह रहा हूँ बेटे, और येलो भी कह रहा हूँ, तो दोनों बात बेटे, टू फॉर्म लाइट ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन रंग, अपनी बुक ब्राउन कहती है, रेडिश ब्राउन रंग इसका होता है। ये कलर हल्का हो गया होगा ना बेटे, हल्का हो गया होगा बेटे, इसका मतलब है ये। और एग्जांपल आप सोच लें, बहुत सारे बेटे, ये पहली एग्जांपल हमने दी थी, ये दूसरी एग्जांपल दी, तीसरी बेटे लीकेज ऑफ या मिक्सिंग ऑफ बेटे, रीच स्मेल ऑफ सुई गैस इज फेल्ट बाई अस, उसकी स्मेल हम जो देखते हैं इज ड्यू टू, वो हम तक पहुंची होगी ना बेटे, ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस, फिर हमारे नाक तक पहुंची होगी, फिर हमें बेटे वो उसकी स्मेल आई होगी। इसका मतलब जब तक गैस बन के हमारे नाक में वो बेटे चीज़ नहीं जाएगी, हम उसे बेटे चेक नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इसका मतलब फलों की खुशबू हम सुन के कहते हैं जी ये किन्नू है जी, ये अनार है, ये फलां चीज़ है, तो बेटे क्या चीज़ हमारे नाक के अंदर जाती है, उसमें से निकली हुई जो स्मेल है, ऑर्डर है, जो बू कह लो या खुशबू कह लो, वो आप तक जाती है। अगर अच्छी लगती है तो खुशबू है, और अगर बुरी लगती है तो फिर बदबू है। तो ये बेटे तरीकाकार हो गया। डायग्राम देखो बेटे, मेरे पास एक दीवार मैंने यहाँ लगाई हुई है बेटे, बंद है, ये गैस कौन सी है, NO2, और इसका कलर कैसा है, ब्राउन। ये गैस है मेरे पास O2, इसका कलर कैसा है बेटे, कलरलेस, ये ब्राउन है, नजर आएगी बेटा ब्राउन। हमने क्या किया, ये देखो बेटे, मैंने ये दीवार आधी हटा दी, दरमियान वाली दीवार ही मैंने हटा दी। क्या हुआ इस दीवार हटाने से बेटे, गैस जो है इधर वाले माले की, हालांकि पूरी नहीं हटाई मैंने, देख लो बेटे, बुक ने तो पूरी हटा दी है, मैंने पूरी नहीं हटाई बेटे, इसके बावजूद दोनों गैसों के मालिक्यूल ऐसे जाने शुरू हो। अब मुझे बताएंगे आप कि अगर बेटे ये NO2 गैस अकेली पहले थी, इधर ऑक्सीजन गैस थी, मैं NO2 गैस के मालिक्यूल को रेड से ज़ाहिर कर देता, ये मैंने रेड से ज़ाहिर कर दिए, ये रेड वाले देखो किधर चले गए, दोनों तरफ ही चले गए बेटे, दोनों तरफ चले गए। और मैं बेटे इस गैस को, जो ऑक्सीजन है होती कलरलेस है, लेकिन चलो मैं इसके बेटे ब्लैक स्पॉट से लगा देता हूँ, मालिक्यूल लगा देता हूँ। अब जरा देखो बेटे, जो ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं वो किधर गए, वो दूसरी तरफ चले गए। इसका मतलब ये दोनों तरफ जाके होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। और कैसा बना बेटे, लाइट ब्राउन। पहले NO2 ब्राउन थी अच्छी खासी, नजर आ रहा इंटेंसिटी ज्यादा है, शिद्दत ज्यादा है। अब शिद्दत कम हो गई, कैसे होगी, लाइट ब्राउन। और इधर देखते हैं बेटे हमने क्या किया,
एक बेटे हमने गैस ली और उस गैस को हमने इसमें सील कर लिया। इसके अंदर हमने बेटे वो गैस जो है बंद है बिल्कुल, और इस जगह पे ये गैस बंद करके रखी हुई है, और बेटे इस जगह पर हमने क्या किया हुआ है, वैक्यूम पैदा किया हुआ है, वैक्यूम खला खला पैदा किया हुआ है, खला पैदा कर दिया। क्या किया बेटे हमने, इस जगह पे एक सुराख कर दिया, किसी जगह पे भी कर दिया, ये सुराख हो गया, छोटा सा सुराख किया। बेटे गैस कैसे निकलनी शुरू, गैस के मॉलिक्यूल इसमें से निकलने शुरू। अगर छोटा सा बनाओगे ना तो बेटे डायरेक्शन मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन गैस निकलेगी और एक एक करके निकलेगी। इसका नाम होगा फ्यूजन। अब जरा देखते हैं कि एग्जाम्पल्स में हम क्या करेंगे। पहली एग्जाम्पल बताओ बेटे, बताइए एक पंचर फुटबॉल में से ये बेटे द गैस मॉलिक्यूल्स रश आउट, भाग गए, रश आउट कर गए, जोर से भाग गए थ्रू अ पंचर ऑफ फुटबॉल, पंचर ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल को हो गया था पंचर बेटे, और बेटे उसके अंदर हवा ही नहीं रही, बाहर निकल गई। इसका मतलब क्या, सारी तो नहीं निकली लेकिन प्रेशर बैलेंस तक निकल गई। ठीक है बेटे। अब मुझे जरा बताओ बेटे दूसरे नंबर पे, ये वाली भी एग्जांपल है ना बेटे, क्या हुआ, द गैस, द हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर गए, एस्केप कर गए, एस्केप कर जाते हैं थ्रू द वॉल्स ऑफ, दीवारों के थ्रू, थ्रू द वॉल्स, दीवारों के थ्रू बेटे, ऑफ अ रबर बैलून, रबर के बैलून में से, बैलून में की दीवारों से, हैविंग जिसके अंदर क्या है बेटे, स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे उसके अंदर सुराख है, नजर नहीं आ रहे लेकिन बेटे वो तो निकल जाता है। हम शाम को घर लेके आते हैं, बैलून हाइड्रोजन भरा हुआ छत के साथ रखता है, सुबह जमीन पे पड़ा होता है, हमने तो नहीं खोला बेटे, इसमें उसकी दीवारों में सुराख है छोटे छोटे, उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल गई। ये बेहतरीन एग्जांपल है। और बेटे टायर पंचर हो जाए, टायर पंचर हो गया, टायर हो गया पंचर, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। और बेटे जैसे ही उसके अंदर बेटे सुराख हुआ, कांटा लगा, कोई चीज लगी, बताओ गैस का क्या होगा, खुद सोचो। गैस तो बाहर निकल जाएगी, उसके अंदर हवा ही रहेगी, पंचर को लगवाना पड़ेगा, बंद करवाना पड़ेगा वो सुराख। ये चीजें जो हो गई ये फ्यूजन में आ गई। 2 मार्क्स में आता है, डायग्राम बना देते होते हैं, बेहतरीन काम ये हो जाता है। अगला लॉ, नेक्स्ट लॉ बेटे है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ दो चीजों को एक्सप्लेन करता है, ऑफ डिफ्यूजन एंड फ्यूजन। डिफ्यूजन को और फ्यूजन को दोनों के लिए वैलिड। फ्यूजन के लिए उसने ढूंढा, लेकिन जब उसने देखा कि ये तो डिफ्यूजन के लिए भी उसी तरह वैलिड है, कामयाब है, चलता है, काम करता है, वर्क करता है, तो फिर क्या कहा, उसका नाम क्या पड़ गया, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड फ्यूजन। बेटे थॉमस ग्राहम इसका नाम था, ठीक है बेटे। और इसने इंग्लिश साइंटिस्ट था वैसे, और देखते हैं इसने क्या किया, इसने क्या क्या बातें की, उसके बारे में हम बेटे तवज्जो करेंगे तो पता लग जाएगा। थॉमस ग्राहम, इसने कुछ स्टडीज बेटे की हैं, और वो स्टडीज के बारे में हम बेटे बात करते हैं कि किस तरह से इसने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ बताया। इसने कहा कि मैंने एक चीज ढूंढी है, एक स्टडी की है, ये हम कंसेप्ट के लिए देख रहे हैं, एग्जाम के लिए नहीं बेटे, स्टडीज की। और उसने देखा कि जो रेट होता है ना, रेट स्पीड, किसकी स्पीड, ऑफ डिफ्यूजन की या अफ्यूजन की, डिफ्यूजन की या बेटे अफ्यूजन की, ये दोनों, आर फ्यूजन की। उसने कहा मैंने स्टडी किया है तो ये दोनों बातें मैंने देखी हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसी गैस की डेंसिटी के या मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसने कहा मैंने जो स्टडीज की हैं उसने ज़रा इसको प्रेजेंट कर दिया लिटरेचर में, रिसर्च पेपर में,
कि मैंने ये देखा कि गैस जो है उसकी स्पीड है, जो रेट, स्पीड को भी कह सकते हो, वेलोसिटी को भी कह सकते हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है। ये उसने स्टडी किया। इसी को लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन कहते हैं। और किसके नाम पे पड़ गया ये बेटे? ग्राहम, जो थॉमस ग्राहम था उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया। अब हम देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है और किस तरह इसे सीखा जा सकता है। देखते हैं बेटे, इसको डिफाइन हम करते हैं। तो जो करिएगा बेटे, द ग्राहम्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज, ऐसे ही करोगे ना, ग्राहम्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज, इसे इस तरह बयान किया जा सकता है, रेट ऑफ क्या बेटे? डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, मैं भी डिफ्यूजन लिख रहा हूं, फिर इसकी जगह लाइन में लगा दूं, डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस का एज, मुकाबला जो करना होता है, एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक वैल्यू बड़ी हो जाए दूसरी वैल्यू छोटी हो जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, ऑफ देयर डेंसिटीज, उन्हीं की डेंसिटीज का, या आर मॉलिक्यूलर मास, या उन्हीं के मॉलिक्यूलर मैसेज का, किस पे बेटे? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा फिर आपके लिए ये रिलेशनशिप होगा जो हमने लिख दिया। ठीक है बेटे, अब जरा गौर करो, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे डिफ्यूजन की जगह अफ्यूजन लिख दूं, मेरा ग्राहम लॉ डिफ्यूजन बन जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। उधर देखो मैंने सिंपल ऊपर लिखा था, लेकिन जब उसने इसको आगे अप्लाई किया तो पता चला अंडर रूट लेना अगर डेंसिटी का और मॉलिक्यूलर मास का, फिर जवाब ज्यादा एक्यूरेट आते हैं। फिर उसने स्क्वायर रूट, अंडर रूट भी कह सकते हो, मैथ में स्क्वायर रूट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ऑफ द डेंसिटीज सिंपली। अब हम बुक की बात भी थोड़ी कर लें, ये मैंने जरा अपनी मर्जी कर ली। सिंपली सादा तरीके से हम कह सकते हैं, सिंपली एट कांस्टेंट या सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे द रेट, रेट बेटे ऑफ, किसका रेट बेटे? ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन होगा मेरा ख्याल है, ऐसे ही होगा ना बेटे, रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ अ गैस, एक गैस का, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटे होगा? टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। अब मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं क्योंकि बुक ने की हुई है, हम लास्ट में फिर किसकी बात कर लेंगे? मॉलिक्यूलर मास की हम बात कर लेंगे बाद में बेटे। इसका मतलब ये हुआ, हमने लिखा क्या है? हमने लिखा बेटे रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन लिख रहा हूं अभी, तो आप डिफ्यूजन की जगह अफ्यूजन भी लिख सकते हो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बेटे यहां पे क्या लिखना है? डेंसिटी, और डेंसिटी उसी गैस के लिए है और उस डेंसिटी का आपने अंडर रूट भी लेना है, उस डेंसिटी का आपने स्क्वायर रूट भी लेना है। ये हमारा बेटे एक फार्मूला बना। अब हम क्या करें बेटे, इसको आगे बढ़ने के लिए हम दो चीजें कंसीडर कर देखते हैं, कौन से? कंसीडर टू गैसेस, कंसीडर टू गैसेस, दो गैसें कंसीडर कर लें, नेम्ड, इनके नेम कैसे हैं? नेम्ड 1 एंड 2, उन गैसों के नाम 1 और 2 रख लेते हैं, फर्जी नाम है, एक गैस का नाम 1 है दूसरी का नाम 2 है। देखते हैं बेटे,
द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है आर, वो कौन है बेटे, R1 एंड R2 एंड डेंसिटीज, और उनकी अगर डेंसिटीज देखी जाए, डेंसिटीज आर वो कौन है, D1 एंड D2 रिस्पेक्टिवली। बेल तरतीब अगर लिखना हो उसे रिस्पेक्टिवली कहते हैं। इसका मतलब है एक नंबर का ताल्लुक इससे है, एक नंबर का ताल्लुक D1 से। इसी तरह टू के लिए दो चीजें लिख रहा हूं बेटा। एक मैंने ले ली है गैस 1 जिसका नाम हमने रखा था, और इस गैस 1 के लिए हमने ले ली है दो चीजें। कौन कौन सी ली हैं, एक लिया है R1 जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, और एक ले लिया है D1। एक हमने गैस और ले ली है, और वो गैस कौन सी है, उसका नाम है 2। इस गैस के लिए भी हमने दो चीजें कंसीडर करनी है। एक कौन है बेटे R2, और एक कौन है बेटे D2। R2 और कौन बेटे D2। बताओ R1 कौन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस। R2 बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस, ये आपने लिखना, मैं नहीं लिख रहा। D1 डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस, D2 डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस। अप्लाइंग ला अप्लाई करो इस पे, अप्लाइंग ला, ये आपने सोचनी है सारी बातें। अप्लाइंग ला को अप्लाई करो, ग्राम ला को बेटे, तो क्या जवाब आ गया, R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1 स्क्वायर रूट। यही बना ना बेटे, ये बना दिया मैंने। और बेटे R1 इज इक्वल टू क्या बन गया, K इंटू 1 ओवर D1 स्क्वायर रूट 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है। या क्या बन गया बेटे, R1 इधर मैं ले आता हूं, चलो ऐसे लाइन लगा लेते हैं, किधर आते हैं, R1 इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई D1 अंडर रूट। और अगर मैं K कैलकुलेट करना चाहूं तो बेटे मेरा जवाब क्या आ जाएगा, R1 अंडर रूट ले लूंगा मैं D1 का, मेरा एक्सप्रेशन ये बन गया। मैं कह रहा हूं जब भी रेट ऑफ डिफ्यूजन को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे ना, आपका जवाब क्या कांस्टेंट आएगा। अब मैं दूसरी चीज ले रहा हूं, देखते हैं कैसे। अब मैंने बेटे इस पे ला अप्लाई कर दिया, अप्लाइंग ला। अब मैंने ला को इस पर अप्लाई कर दिया। ये ला जब अप्लाई किया तो क्या फार्मूला बना, R2 क्यों लिखा है बेटे, भी गैस 2 होगी शायद, गैस नंबर 2 है ना, इसलिए लिख दिया। लो जी लाइन लाके अब बेटे को कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब इक्वल लगाते हैं K, और बेटे इनटू 1 ओवर D2 अंडर रूट। आगे बढ़ गया बेटे। फिर हमने क्या किया बेटे, R2 इज इक्वल टू K1 लिखने की अंडरस्टूड है, बात तो है ही है, लेकिन कोई इधर जरूरी नहीं कि हम शो करें। अब हमने लिखा बेटे R2, और बेटे देख लेना जरा, R2 D2 अंडर रूट इज इक्वल टू K। मेरे पास ये दो फार्मूले बन गए। एक फार्मूला कौन सा बन गया बेटे, ये वाला गैस 1 वाला। एक कौन सा बन गया, गैस 2 वाला। अगर मैं गैस 1 को, ये मेरे पास 1 इक्वेशन है बेटे, या इसको 1 समझ लेता हूं, इसको भी समझ सकता हूं 1, फिर भी हमें समझ आ जाएगी। तो गैस 1 और 2 मेरे पास जवाब आ गया, लेकिन मैं इसका नंबर चलो 1 दे लेता हूँ, ये आपको समझ जरा जल्दी आएगी, वो जरा मुश्किल से आएगी, लेकिन बेटे हम आसान काम करना चाहते हैं। डिवाइडेंड, अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइडेंड इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, कोई है हमारे पास ये शय आ जाएगी। क्यों बनाएगी, क्यों ऐसे करना है, हमने रेशो निकालनी है, कौन गैस तेल भाग रही है, कौन ऐसा। बेटे पता कैसे लगेगा कौन विनर है, हमने तो ढाई तो वो है ही नहीं, 2-4 बंदों को खड़े करके रेस लगवाएं तो पता लगेगा ना कौन तेज है कौन ऐसा है। अब हम दोनों गैसों का मुकाबला करवा रहे हैं, दौड़ लगवा रहे हैं, बताएंगे कौन तेज भागती है, कौन ऐसा चलती है। बेटे इसका जवाब मैंने क्या लिखा, R1, और बेटे इसका वैल्यू क्या थी, K ओवर D1 अंडर रूट, ये मैंने ब्लैक से लिख दिया बेटे।
अब मैं देख रहा हूँ बिंदु से दूसरी इक्वेशन कौन थी, वो थी R2 और ये था K ओवर D2। ये समझ ज़रा जल्दी आ जाएगी, उससे अगले टॉपिक से भी आ सकती थी, अगली इक्वेशन से भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो इजीएस्ट वे हो बेटे। ये मैंने 2 लिख दी, ऐसे ही हो गया बेटे। करोगा उल्ट पुल्ट कौन सी होंगी बेटे। ये हमारा पास जवाब आ गया R1 ओवर R2 तो आ गया। A इज इक्वल टू, मैंने लाइन लंबी जरा लगा, लाइन लंबी लगाई तो बेटे ये वाला जो ब्लैक वाला है वो तो वैसे ही नजर आ रहा है, K ओवर D1 अंडर रूट। लेकिन ये जो ब्लू वाला था ना बेटे, ये उलट पुलट हो गया ना। ये देखो बेटे D2 ऊपर आ गया और K रह गया नीचे। बेटे K से K हो गया कैंसर। हमारा फार्मूला बना R1 ओवर R2 इज इक्वल टू D2 अकेला अंडर रूट और डिवाइडेड बाय D1 अकेला अंडर रूट। बेटे इकट्ठा भी तो दे सकते थे, इकट्ठा भी दे सकते थे। कैसे बेटे, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू D2 ओवर D1 स्क्वायर रूट। अब दोनों का इकट्ठा देते हैं, लेकिन देखो ये लाइन नीचे तक आ रही D से। अब मुझे जरा बताना है, आपने सोच समझ के, ये R1 ऊपर है, D1 नीचे है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बनता है? ऐसे ही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और R2 नीचे है, D2 ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी। अब इसमें हम देखते हैं थ्री बेटे, जवाब हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई बेटे। एज चूंकि क्या होता है बेटे, एज डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास, सो रिप्लेस, बदल दो, किसको बदल दो, रिप्लेस बेटे D2 बाई M2 एंड और बेटे क्या करो D1 बाई M1 से बदल दो। ठीक है बेटे। इन अबव इक्वेशन ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, ऊपर वाली डिराइव्ड फॉर्म में बदल दो। जवाब क्या आ गया, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1 और स्क्वायर रूट। इक्वेशन नंबर बन गई 4। बेटे अगर मैं ये सारी स्टेटमेंट, कौन से वाली मतलब, ये मैं सारी की सारी स्टेटमेंट ये वाली दोबारा लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब डेंसिटी नहीं लिखूंगा इधर, बल्कि किसका जिक्र करूँगा, मॉलिक्यूलर मास की। इसका मतलब यही स्टेटमेंट चेंज करके दोबारा से आपने यहाँ लिख देनी है। कौन सी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, जो शुरू में हमने लिखी थी, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर masses at the same conditions of temperature and pressure. Rate of diffusion of two gases is inversely proportional to the square root of their molecular masses at the same conditions of temperature and pressure. चेक कर लो, R1 ऊपर है, M1 नीचे है, ऐसे नहीं है बेटे, इनवर्सली, और R2 नीचे है तो M2 ऊपर है। अब मुझे बताओ एक्सप्रेशन नंबर 4 में R1 कौन होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस, या फ्यूजन भी कह सकते हो ना। तो आप बेटे डिफ्यूजन की जगह फ्यूजन भी तो लिख सकते हो, डिफ्यूजन की जगह आप क्या कर सकते हो बेटे, फ्यूजन भी लिख सकते हो, तो ला फ्यूजन वाला बन जाएगा। और जब रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखोगे वहां लफज फ्यूजन 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 कर दोगे, आपका जवाब आ जाएगा। और D1 पहली डेंसिटी, D2 दूसरी गैस की डेंसिटी, M1 पहले गैस का मॉलिक्यूलर मास, M2 दूसरे गैस का मॉलिक्यूलर मास। मुश्किल तो काम नहीं है, एक दफा आप लिख के देख लोगे, आपको एक दफा आ जाएगा तो दोबारा जरूरत ही नहीं है। ये तो बिल्कुल वही सूरत हाल है जो मैं हंसता होता हूँ बल्कि इस पे, जिसको एक दफ़ा साइकिल चलाना आ जाए ना बेटे, वो साल बाद भी चला लेता होता है। और जिसको साइकिल चलाना ना आए वो पकड़ के चलवाए ना, जैसे रट्टा हम लगाते हैं तो फिर हम साइकिल पीछे से पकड़ के चलवाते हैं। जब साइकिल को पीछे से पकड़ के चलवाएंगे तो फिर उस स्पेल में तो चला लोगे, जब पीछे से छोड़ेंगे बेटे, सारा छोड़ेंगे, फिर हम गिर जाएंगे। इसलिए मेरे को खुद ही साइकिल चलाना सीखना चाहिए, लर्न करना सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना चाहिए। थैंक यू।